हेलो पैरामेडिकल साइंस वाले बच्चों। आज हम लोग हमारे नोट्स के साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको पता चलेगा कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। मुझे लगता है अगर कोई नोट्स के साथ पढ़ाता है तो वो भी मेरा हैंड रिटन ये नोट्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। और यहाँ मुझे लगता है बायोकेमिस्ट्री जितने भी पैरामेडिकल हैं, चाहे वो फार्मेसी हो, एमएलटी हो, पीपीटी हो, मुझे लगता है अदर जो भी कोर्सेज हैं उनमें सब में ये बायोकेमिस्ट्री इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट। तो पढ़ते हैं चलिए। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ मेड अप ऑफ टू वर्ड विच मीन्स बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मतलब केमिकल सब्सटेंस। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ बेसिक साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, हम इसमें केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब हमारी बॉडी जो मुझे लगता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके थ्रू ही काम चलता है। बहुत हेल्पफुल होता है ये बायोकेमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये दूसरा आप डिफिनेशन लिख सकते हो, स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेस। तो हम इसमें स्टडी करते हैं जो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेस होता है। एंड द लिविंग मैटर इज़ अ कंपोज्ड ऑफ मेनली 6 एलिमेंट। तो लिविंग मैटर होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। इन एलिमेंट से मिलकर बना होता है 90% द ड्राई वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एंड अदर एलिमेंट्स ऑल्सो फाउंड इन सेल लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक। अदर एलिमेंट्स भी सेल्स में पाए जाते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। सो ह्यूमन बॉडी इज़ अ कंसिस्ट ऑफ H2O 70 से 90% वाटर एंड 10 से 15% प्रोटीन, 30% कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से 2% न्यूक्लिक एसिड, 5 to 7% आयंस, 1%। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर से हमारी बॉडी 90%, 70 to 90% से बना होता है। देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये एक लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लिविंग सिस्टम में। बायोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमैक्रो। एक छोटे एंड माइक्रो मीन्स बड़ा। तो हम देखेंगे बायोमैक्रोमोल्स में, दे आर स्मॉल सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये सिंपल होते हैं, छोटे होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स सो कॉल्ड मोनोमर। जो ये बिल्डिंग ब्लॉक माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इसीलिए मोनोमर कहते हैं। तो हम देखेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल, दे आर वेरी, ये इनके एग्जांपल हो गए अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसेक्राइड। अब इसका देखते हैं, दे आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये बहुत लार्ज होते हैं, इनको जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। मेड अप ऑफ मैनी सिंपल स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड द मोनोमर। ये बहुत सारे सिंपल और छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक, इसीलिए इनको मोनोमर कहते हैं। तो इनके एग्जांपल है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड। तो जो इनका छोटा पार्ट होता है ये होता है प्रोटीन का अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड, पॉलीसेक्राइड का मोनोसेक्राइड। तो इनके छोटे स्मॉलर पार्ट हो गए, ये इनके लार्जर पार्ट हो गए हैं। आइए आगे देख, फंक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग मैटर। जो लिविंग मैटर होता है ये केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बना होता है। दूसरा हो गया केमिकल चेंजेस विच ऑकर इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं वो बॉडी में हमारे, वैसे केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही हमारी बॉडी वर्क करता है। जब हमारा डाइजेशन होता है तो केमिकल प्रोसेस होती है, जब एब्जॉर्प्शन होता है तब केमिकल प्रोसेस होती है, एक्सक्रिएशन होता है तो केमिकल प्रोसेस होती है। देखो किडनी वगैरह को, से किडनी को कई केमिकल सब्सटेंस छान के वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो डाइजेशन में भी हमारा HCl जैसे तो केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो समझ रहे हो, जो वो पूरी बॉडी है ना वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही चलती है। तो केमिकल चेंजेस विच ऑकर ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ, विद जो केमिकल चेंज होती हैं उन्हीं की वजह से सेल्स में ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होता है केमिकल चेंजेस के थ्रू। अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इट इज़ ए यूजफुल क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हेल्प करते हैं कोई भी डायग्नोसिस, कोई भी बीमारी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में भी। जो मेडिसिन देते हैं वो भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही बनाई होती हैं। एंड सेकेंड है इट हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी बाय यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो आप केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही फिजियोलॉजी, अंदर का स्ट्रक्चर, फंक्शन बॉडी का तभी समझ सकते हो। एंड थर्ड है डिटरमाइन हाउ मच मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड एंड गिवन टू ईच पेशेंट। तो थर्ड ये है, बोल रहा है कि आप बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही जान पाते हो कि पेशेंट को कितना मेडिसिन, कितना डोज देना है केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही।
कितना डोज प्रिस्क्राइब करना है। फोर्थ इज़ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी इज़ अ फंक्शन नोर बोथ नॉर्मल एंड वेरियस डिसीज। आप ह्यूमन बॉडी को समझते हो जब नॉर्मल रहती है या फिर कोई भी बहुत सारी बीमारियाँ रहती हैं, तो आप बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से ही समझ सकते हो। तो समझ सकते हो बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये फंक्शन और इम्पोर्टेंस बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट है। तो इतना आप पढ़ सकते हो, इतना सफिशिएंट है चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।